पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में रेकॉर्डिक पर जामे सेशन आज होगा। आलमी माहिरीन और मनसूबे के रहनुमा पेशरफ और इम्कानात पर रोशनी डालेंगे। पहले रोज मादनी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। और कराची में गर्मी का राज बरकरार, 10 से 12 अप्रैल के दरमियान बारिश का इम्कान। शहर के दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 1-2 रोज में गर्मी की शिद्दत में कमी की खुशखबरी सुना दी। अमेरिका ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी बंद करे, चीन का मजीद टैरिफ लगाने पर ट्रंप को दो टोक जवाब। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि अगर अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म तरीके से जवाबी इक़दाम करेगा और आखिर तक लड़ेगा। तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमेरिका अपनी गलतियों को फौरी तौर पर दुरुस्त करे और चीन के खिलाफ तमाम एक तरफा टैरिफ के इक़दाम को मनसूख करे। अमेरिका को टैरिफ के मद में रोजाना $2 अरब हासिल। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्हें बरकरार रखेंगे। जापानी वजीर आज़म ने टैरिफ पर नजरसानी के लिए कहा कि मिड टर्म इलेक्शन जीत कर दिखाऊंगा, इंतखाबी मुहिम की निगरानी करूंगा। डेमोक्रेट्स पर अवाम का एतमाद खत्म हो चुका, अगली बार 100 से जायद नशिस्तों की बरतरी हासिल करेंगे। नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमेटी के अशाइये से खिताब। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं सदर ट्रंप ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। अगर मुज़ाकरात नहीं करता तो इसके लिए बहुत बुरा होगा। दुनिया को मजीद महफूज बनाने के लिए यकीनी बनाना होगा कि ईरान जौहरी हथियार ना बना सके। सदर ट्रंप गजा के मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। अफगानिस्तान और यमन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बंद कर दिए। वक्त आ गया है कि तारकीन वतन अमरीका छोड़ दें। अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम की वार्निंग, अहकामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ नया क्रैकडाउन। यौमिया $998 जुर्माना, जायदाद जब्त कर ली जाएंगी। खबर से एजेंसी के मुताबिक इमिग्रेशन पॉलिसी का नफाज गुज़श्ता 5 साल से शुरू किया जा सकता है। नई पॉलिसी के तहत फी मुहाजिर $1 मिलियन जुर्माना हो सकता है। डोमिनिकन रिपब्लिक में नाइट क्लब की छत गिरने से 79 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी। अलमनाक वाकया दारहुकूमत सांतो डोमिंगो में पेश आया। मरने वालों में सूबाई गवर्नर और साबिक मेजर लीग बेसबॉल खिलाड़ी ओकाटायो डोटियल भी शामिल। हादसे के वक्त क्लब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे, कई मलबे तले दब गए। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान। इक्कीस बरस बाद कौमी एयरलाइन का पहिया ट्रैक पर आ गया। PIA को 26 अरब रुपए से जायद का खालिस मुनाफा। वज़ीर दिफा की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान, आला मालियाती कारकर्दगी निजकारी के लिए बहुत अहम करार। इदारे का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज्यादा रहा, जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन एयरलाइन की हम पल्ला है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कौमी एयरलाइन अब निजकारी के जरिए मालियाती कारकर्दगी से फायदा उठाने के लिए तैयार है। We must draw our lesson, and that is, wherever there is a well, there is a way to go. There is a dearth of rare earth material around the globe, and I would like to invite, on my behalf of my government and provincial governments, all potential investors. वज़ीर-ए-आज़म की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, रेकॉर्डिक मंसूबे में पेशरफ हौसला अफजा। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर हैं। पाकिस्तान कर्जों के चंगल से आज़ाद होकर IMF को भी खैरबाद कह सकता है। पाकिस्तान मिनरल्स फोरम से खिताब इसहाक डार ने कहा कि मुल्क नए दौर में दाखिल हो गया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से इस्तिफादा हासिल करना होगा। मुल्क भर से तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। रोजाना की बुनियाद पर कोयटा में 100 से जायद, चमन से 500 से जायद अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। DC चमन हबीब हमीद बंगलजई के मुताबिक शहर में 2 होल्डिंग कैंप्स कायम हैं, जहां से रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद अफगान शहरियों को वापस भेजा जाएगा।
अडियाला जेल रावलपिंडी का गेट मैदान जंग में तब्दील। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के धरने की कोशिश, पुलिस से झड़पें। अलीमा खान, नौरीन खान, उस्मा खान, न्याजुल्ला न्याजी और हामिद रजा समेत मुतादिद अफराद की गिरफ्तारी और फिर कुछ देर के बाद रिहाई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिरफ्तारियां गैर कानूनी भरपूर मजम्मत करते हैं। सलमान अकरम राजा बोले, काश पार्टी जिम्मेदारान भी पानी की बहनों जैसा किरदार अदा करते। अडियाला जेल के बाहर से बानी पीटीआई समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया गया। बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरदीद अज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि अलीमा खान और हमनवा खुद ही पुलिस वैन में बैठी और सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर उतर गईं। बुशरा बीवी जेल में बी क्लास मिलने के बावजूद बेहतरीन सहूलियात मांग रही हैं। कराची में चलने वाले इल्लीगल जिनके इजाजतनामे नहीं है, ये डंपर्स हैं, उसकी शहरी इलाकों में चलने की इजाजत नहीं है। इनमें से अक्सर नॉन कस्टम पेड हैं, स्मगल शुदा हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि 100% इनके मालिकान गैर मुकालफी। हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान का इंतबा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची को 14 बरस से लूटा जा रहा है। हालात इंतहाई खराब, पानी के मसाइल दरपेश हैं। एसबीसीए ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। शहर में डंपर्स और टैंकर चलाने वाले गैर मकामी हैं। मुस्तफा कमाल का कहना था, कराची में 80% लोग पानी खरीद कर पीते हैं। हमारे नलकों से पानी चोरी करके बेचा जा रहा है। सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है एमक्यूएम के पास, इसीलिए ही एमक्यूएम जानबूझकर इस तरह की मुहिम शुरू की गई है हुकूमत को के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ करना। बल्दियात की भी बात करते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नजर आ रही। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम पाकिस्तान को जवाब, मौशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। बाद लोग अफरा तफरी फैला रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की तनकीद का ताने भी वो लोग दे रहे हैं जो खुद बदअमनी के जिम्मेदार हैं। एमक्यूएम के पास कोई एजेंडा नहीं। कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकार के कत्ल का इल्जाम भी मुत्तहदा पर है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर इंतकाल कर गए। बिलावल भुट्टो का 3 रोजा सोग का ऐलान। पार्टी की तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। मरहूम कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। चेयरमैन पीपी, वजीर आला सिंध समेत दीगर रहनुमाओं का ताज़ियत का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा, ताज हैदर तहजीब और शाइस्तगी का एक बावकार पैकर और एक तख्लीकी जहन के मालिक थे। शहर इख्तिदार के हुस्न को निखारने के लिए तलबा भी मैदान में फन खत्ताती से ऐसे नकूश तराशे कि देखने वाले तारीफ के बगैर न रह सके। वफाकी दारुल-हुकूमत के अंडरपासेस पर इस्लामी खत्ताती समेत दीगर खूबसूरत तहरीरें तवज्जो का मरकज बन गई। लाइटों की मंजरकशी ने पुल को 4 चांद लगा दिए। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की गहमा गहमी का कल से होगा आगाज। इवेंट की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। खिलाड़ी भी मैदान में उतरने के लिए तैयार। अपने अपने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिए। शायकीन भी फेवरेट प्लेयर्स को एक्शन में देखने के लिए बेकरार। मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान भी कर दिया। 13 अंपायर्स और 7 मैच रेफरीज जिम्मेदारियां निभाएंगे।